दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के दूसरे पार्ट में। तो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा तो पहले इससे पहले वाला भाग को देखकर आए। अवनी की मॉम ने कॉल उठा ली और दोनों बातें करने लगी। अवनी ने अपने कल आने का माँ को बोल दिया। माँ बहुत खुश हो गई थी। अवनी ने माँ को और कोई बात नहीं बोली थी क्योंकि वो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। दोपहर का इंतज़ार करती करती अवनी सोफे पर बैठी बैठी सो गई, लेकिन ऋषभ नहीं आया। अवनी जब उठी तो लगभग शाम होने वाली थी। अवनी जल्द ही पैकिंग करने लगी, जो वो करना भूल गई थी। अपने और ऋषभ के कपड़े एक हफ्ते के लगभग उसने रख लिए थे और बैग को उठाकर वो एक कॉर्नर में रख ही रही थी कि ऋषभ आ गया। अवनी उसको देखकर मुस्कुराने लगी और चाय बनाने का बोलकर जाने लगी। अचानक ऋषभ ने ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर अवनी मॉम की तरह जम गई। ये बैग कैसे पैक कर रही हो अवनी? अवनी पीछे मुड़कर, ऋषभ, सुबह तुमने ही तो बोला था कि हम एक हफ्ते के लिए माँ के घर जा रहे हैं। अवनी ने हैरानियत से ऋषभ से पूछा। व्हाट? सुबह? मैंने तुमसे ये कहा? ऋषभ ने भी चौंक कर, वो नहीं तो क्या? जब हम नाश्ता कर रहे थे बेड पर, तब तुमने ही तो कहा था। अवनी अभी भी हैरान थी। उफ! ऋषभ ने सर पर हाथ रख कर कहा। अवनी, मुझे सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैंने तुम्हें सोता हुआ देखा और उठाया ही नहीं। मैं बिना नाश्ते के ही ऑफिस चला गया था। फिर मैंने दोपहर तुम्हें कॉल की तबीयत पूछने के लिए, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बिजी था, इसलिए आज तो हमारा बात कुछ हुई ही नहीं। फिर मैंने तुमसे कब कुछ बोल दिया? और तुम्हें हो क्या गया है यार? अभी हमारी शादी हुई है। मैंने ऑफिस से बहुत छुट्टी ले रखी है। इतनी जल्दी मैं नहीं ले सकता। अवनी को अब कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसका सर अब घूम रहा था। कौन था वो जिसके साथ अवनी ने सुबह नाश्ता किया? अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर हो क्या रहा है? ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऋषभ फ्रेश होकर बाथरूम चला गया। अवनी खामोश से किचन में चाय बनाने आ गई थी। जब अवनी चाय लेकर रूम में आई तब ऋषभ किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। अवनी ने चाय की कप रखी और इशारे से ऋषभ से बोलकर किचन में खाना बनाने के आ गई। अवनी ने खाना बनाया और रूम में ही दोनों ने खाना खा लिया। ऋषभ ने अवनी को जब नोटिस किया, अवनी बहुत खामोश सी लग रही थी। ऋषभ अवनी के गालों पर हाथ रखकर, बोलो, क्या हुआ? कुछ परेशान है? तुम चुप चुप क्यों हो? अवनी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन ऋषभ यकीन नहीं करेगा इसलिए चुप हो गई और तबीयत खराब का बोलकर बात को टाल दिया। अवनी और ऋषभ अब लेट गए थे और ऋषभ लगभग सो गया था, लेकिन अवनी की आंख में नींद नहीं आ रही थी। वो उठ गई और रूम से बाहर आ गई और घर को देखने लगी। यह घर नहीं बल्कि महल था, इतना बड़ा कि अभी तक बस अवनी ने नीचे का ही घर ठीक से नहीं देखा था। खल्लार की कैसा होगा, ऊपर तो गई ही नहीं थी। आज अवनी घर का कोना कोना देखना चाहती थी, क्योंकि दिन में अकेली होती थी तो डर लगता था। फिर अब तो ऋषभ थे घर में, वो अलग बात है कि सोए हुए थे, लेकिन मौजूदगी ही काफ़ी थी। अवनी ऊपर की सीढ़ियों पर चलने लगी और ऊपर बहुत पहुंच गई। ऊपर लगभग 8 से 9 कमरे थे। वो पहले वाले रूम में चली गई, लाइट ऑन की और सामने ही उसको बेड पर ऐसा लगा जैसे कोई लड़की बैठी हो और लड़की ने सर नीचे किया हुआ था। अवनी ने डर की वजह से वहाँ से भाग गई और दौड़ के नीचे रूम में आ गई और ऋषभ की बराबर में बैठ गई। लगभग 12 बज गए थे और हॉल में लगी एक घड़ी में हनुमान चालीसा चल पड़ी। ऋषभ एक घड़ी लाया था जो बहुत बड़ी थी। इसको अवनी ने हाल में लगाया था।
जो हर घंटे में हनुमान चालीसा का मंत्र बजाती थी और साथ में टाइम भी बोलकर अपनी आंख बंद कर लेती रही। और फिर ऋषभ के मोबाइल बजने लगा। अवनी ने ऋषभ का मोबाइल उठाया तो देखा कि व्हाट्सएप पर उसके कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे। अवनी समझ गई कि कल ऋषभ का जन्मदिन है और मोबाइल रख के वो कब सो गई पता नहीं चला। अवनी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज ऋषभ का जन्मदिन था। वो उसको सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन ऋषभ के ऑफिस निकलते ही उसने मार्केट जाने का प्लान बनाया और कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए वो बाज़ार चली गई, जैसे केक, बैलून और कुछ खाने पीने और डेकोरेशन का सामान। मार्केट में पहुंचकर उसने सामान लिया और घर गई। लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। वो खाना बनाने लगी, स्पेशल खीर, क्योंकि खीर ऋषभ को बहुत पसंद थी। अवनी ने एक वॉच जो कि खूबसूरत से पैक कर गिफ्ट के लिए ऋषभ के लिए रख ली थी। कुछ छोले, पनीर और चावल, रोटी, खीर बनाकर रख ली। इसके बाद अवनी घर को सजाने लगी। शाम लगभग हो गई थी। अब सब कुछ कर के अवनी आराम में से सोफा पर बैठ गई और डोर बेल से उसकी आँख खुल गई। लगता है ऋषभ आ गया बोलकर दरवाज़ा खोल दिया। एक तेज हवा का झोंका आया और अवनी पीछे की ओर गिर गई। अवनी की आंखें बंद हो गई कि इतनी तेज हवा थी। हवा पूरी हवेली में तहलका मचाने लगी और अवनी का घर, टेबल पर रखा खाना, केक और दीवारें पर सजी लाइट, बैलून, सब कुछ तहस-नहस हो गया। सिर्फ 5 मिनट की हवा ने पूरे दिन की मेहनत खत्म कर दी। अब सब कुछ शांत था, लेकिन अवनी घर के हॉल देखकर रोने लगी। दरवाज़ा अभी भी खुला ही था। ऋषभ घर के अंदर आ गया और देखा सभी कुछ उजड़ा हुआ था। अवनी, कहाँ हो तुम? ऋषभ को अवनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऋषभ को रोने की आवाज़ सुनाई दी। अवनी, यार कहाँ हो तुम? रोने की आवाज़ सुनकर ऋषभ ने इधर उधर देखा और फिर बेड की तरफ कोने में देखा, जहाँ पर अवनी अपना नीचे मुंह किए हुए लगातार रो रही थी। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और कहने लगा, यह सब क्या है? अवनी, सब कुछ ऐसे उजड़ा हुआ है और तुम रो रही हो, बोलो। ये बोलकर ऋषभ अवनी के पास बैठ गया और अवनी का चेहरा जैसे ही ऊपर किया, एक जला हुआ चेहरा खून से बहता हुआ और आंखें थी ही नहीं। एकदम से ऋषभ पर झटका। ऋषभ अचानक हुए इस वार से दूर जा गिरा और चीख निकल गई। आज पहली बार उसको ये महसूस हुआ कि वो वापिस आ गई है। ऋषभ भागता हुआ ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन तेज हवा के झोंके से वो सीढ़ियों से नीचे आ गिर गया और अवनी दौड़कर उसके पास आ गई और उसके लातें मारने लगी। लेकिन अचानक ही घर में लगी घंटी का अलार्म बजने लगा। घड़ी में पूरे रात के 10 बज रहे थे। अलार्म में जय हनुमान चालीसा की टोन लगी थी, जिससे कि पूरे घर में गूंजने लगी और अवनी भी बेहोश होकर बेहोश हुई ऋषभ के पास गिर गई। सुबह लगभग 8 बजे दोनों को एक साथ ही होश आया और अवनी को कुछ याद नहीं रह गया था, लेकिन ऋषभ को अब सब कुछ साफ साफ नजर आ गया था और शायद कुछ याद भी। उसने झट से अवनी से कहा कि अवनी, चलो आज बल्कि अभी माँ के यहाँ दिल्ली चलते हैं। अवनी हैरत है, लेकिन ऋषभ, हम दोनों यहाँ ज़मीन पर कैसे आए और यह सब घर का हालत कैसे हुआ? मेरे सर में दर्द बहुत हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना याद है कि कल तुम्हारा जन्मदिन था और मैंने सारी तैयारी कर ली थी, बस तुम्हारा इंतज़ार था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा की बेल बजी और मैं खोलने गई, एक तेज़ हवा आई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ऋषभ, छोड़ो यार, अब टाइम बहुत कम है, चलो जल्दी उठो और पहले माँ के घर चलते हैं। लेकिन पैकिंग और कुछ ज़रूरी सामान भी लेना है। आज शाम चलते, इतनी जल्दी भी क्या है?
अवनी उठकर बोली, उफ यार अवनी, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए जल्दी ही चलो। क्या हुआ माँ को? बोलो ऋषभ। अवनी सहस गई और दोनों इस हाल में घर से निकल गए और अपनी गाड़ी से देहरादून से दिल्ली की ओर। रास्ते में अवनी लगातार ऋषभ से घर कॉल करने को बोल रही थी, लेकिन ऋषभ ये बोलने लगा कि अब घर जा ही रहे हैं, तब मिल ही लेना माँ से, और माँ बिना वजह बीमार में परेशान हो जाएगी और हमारे लिए इंतज़ाम वगैरह का करने लगेगी। अवनी घर पहुंचते ही दौड़कर घर के अंदर भाग गई। सामने ही माँ किचन में कुछ बना रही थी और बिल्कुल ठीक लग रही थी। अवनी ने माँ को गले लगा लिया और पूछने लगी, क्या हो गया था माँ आपको? आप क्यों किचन में खड़ी हैं? मैं बना देती हूँ जो बनाना है आपको। अचानक अवनी को ऐसे घर आ देख पहले माँ तो चौंकी, फिर पूछा, बेटा मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और तू अचानक बिना बताए सब ठीक तो है? और ऋषभ कहाँ है? अचानक ऋषभ भी अंदर आ गया। वो माँ, अवनी का दिल कर रहा था आपसे मिलने, तो मैंने सोचा सरप्राइज दे दूँ आपको अचानक कर आकर। ऐसा ही है ना अवनी जी? बिल्कुल। अवनी ने घूर कर ऋषभ को देखा। पापा भी आ गए। देखकर अवनी को गले लगा लिया और आंसू आ गए पापा की आंखों में। पापा, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ पापा? अवनी परेशान होते हुए बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, बस तेरे जाने के बाद घर बिल्कुल सूना खंडर जैसा वीरान हो गया, और देखकर तुझे आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अब घर आप बाप बेटी का रोना धोना हो गया, तो खाना खा लो, ले ठंडा हो रहा है, माँ ने मुस्कुरा कर कहा। फिर सभी एक साथ खाना खाने लगे। ऋषभ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, और इधर अवनी बार बार ऋषभ को अजीब सी नज़रों से देख रही थी और सोच रही थी कि क्यों अजीब सी हरकतें की हैं ऋषभ ने। जब ऋषभ को पता था कि माँ बीमार नहीं है, फिर झूठ क्यों कहा उसने? ऐसे ही बहुत से सवाल थे अवनी के दिमाग में। खाना खत्म करने के बाद सभी ने चाय पी और थोड़ी देर बातें की। फिर अवनी और ऋषभ कमरे में आ गए और लाइट ऑफ करके लेट गए। ऋषभ सो चुका था और अवनी बस करवट बदल रही थी। उसको नींद नहीं आ रही थी कि अचानक एक साया अवनी को शीशे में दिखा। जीरो फ्लैट के बल्ब में सिर्फ इतना ही दिखा कि कोई जो शीशे के पास खड़ा है, कोई है का मतलब लड़की, क्योंकि उसके बाल बड़े थे। एक साया, सिर्फ एक साया दिख रहा था अवनी को। अवनी बेड पर से उठकर बैठ गई और देखा तो अवनी की अलमारी अपने आप खुल गई। अवनी ने जल्द ही लाइट ऑन की तो देखा अलमारी खुली हुई थी, और अवनी ने नहीं बल्कि अंजलि के सारे कपड़े अलमारी से गिरे हुए थे। अवनी धीरे धीरे से अलमारी के पास पड़े कपड़े उठाने लगी। एक नज़र पर्स पर पड़ी जिस पर लिपस्टिक से लिखा था, आई एम बैक। अवनी डर गई और एक चीख निकल गई उसके मुंह से। अवनी की चीख निकल गई। लिपस्टिक से लिखा आई एम बैक को वो हाथ से मिटाने लगी। चीख सुनकर ऋषभ उठ गया और अवनी के पास आ गया। अवनी के पास जाकर उसने भी वही लिखा देखा और अवनी से पूछा, ये सब क्या है? और तुम ये क्या लिख रही हो? क्या कर रही हो इतनी रात को? ऋषभ को देखकर अवनी उससे लिपट गई और रोने लगी। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक खौफ उसके आंखों में भी था। वो महसूस कर रहा था कि शायद वो वापस आ चुकी है अपना बदला लेने। सुबह वो चुकी थी। अवनी अभी भी रात वाली बात को लेकर परेशान थी। अवनी को चुप देखकर उसकी माँ उसके पास बैठ गई। क्या हुआ अवनी, चुप क्यों हो? क्यों, कोई परेशानी है बेटा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही। अवनी ने बात छुपा दी। ऋषभ और अवनी के पापा मार्केट गए थे सामान लेने। चेहरा
माँ माँ बेटी आपस में बात कर रही थी। ऋषभ और अवनी के पापा मार्केट गए थे सामान लेने। अवनी और उसकी माँ आपस में बात कर रही थी। अचानक अवनी को कुछ याद आया और वो उठकर अपने रूम में आ गई और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई और रोने लगी। क्यों किया था तुमने ऐसा? बोलो, अचानक पीछे से आवाज आई और जब अवनी ने पीछे देखा तो बालों से पूरी तरह ढकी एक लड़की सामने खड़ी थी। अवनी को पहचानते देर नहीं लगी कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है। अवनी फिर बहुत जोर से चीखी, माँ! बहाकर उसके रूम में आ गई। माँ ने अवनी को देखा तो अवनी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। माँ ने पास ही रखे टेबल से पानी का जग उठाकर कुछ पानी की बूंदें अवनी के चेहरे पर डाली और अवनी को होश आ गया। अवनी बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है? और क्या हुआ था? बेहोश कैसे हो गई थी? माँ, वो हार्ट एजम बोलकर अवनी अपनी माँ से लिपट गई और रोने लगी। माँ ने अवनी की यह हालत देखी तो वो हैरान रह गई। आखिर इतना क्यों रो रही है अवनी? ऐसी क्या बात हो गई? क्या ऋषभ ने कुछ बोल दिया? माँ ने अवनी को चुप किया और फिर पूछा, क्या हुआ अवनी? सब ठीक है ने? क्या कोई बात हो गई ऋषभ से? बोलो, क्यों इतना रो रही हो? माँ, एक राज जो मैंने आपसे छुपाया था। माँ, मुझे बचा लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोलकर अवनी बेहोश हो गई। तब ऋषभ और अवनी के पापा भी मार्केट से आ गए। माँ भागकर ऋषभ के पास गई और फिर सारी बात उन दोनों को बता दी। डॉक्टर को बुलाया गया और 1 घंटे बाद अवनी को होश आ गया और अब बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन अवनी की माँ को वो राज जानना था जिसका जिक्र अवनी ने किया था। शाम के वक्त सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। अवनी बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? माँ ने अवनी से पूछा। अब ठीक हूँ माँ, अवनी ने ऐसे कहा जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। रात को अवनी अपने रूम में अकेली थी। ऋषभ घर की छत पर आ गया था। तब अवनी की माँ रूम में आ गई। अरे माँ, तुम आओ ना, मेरे पास बैठो। अवनी कुछ होकर बोली, मैं बैठ तो जाती हूँ लेकिन एक बात है अवनी जो मुझे परेशान कर रही है और तुझे सच बताना है कि क्या सच है, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैंने देखा है वो कहीं सच तो नहीं है। क्या क्या देखा है माँ तुमने? अवनी के माथे पर पसीना आ चुका था और शायद उसको याद आ गई थी वो 2 साल पहले की वो राज जो उसने अपने सीने में दबा रखा था। आखिर क्या था वो राज जिसने एक बहन को मौत और दूसरी बहन की जिंदगी बदल दी थी। आखिर क्या है वो राज? जल्दी ही पढ़िए अगली किस्त। दो बहन बने राज का पर्दाफाश पढ़िए जल्द ही। माँ बाप, आप अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? आपने क्या देखा? अवनी ने डरते हुए कहा। वही जो शायद मैंने 2 साल पहले नहीं देखा था। माँ ने अजीब सी नजरों से अवनी को देखा। दो 2 साल पहले लड़खड़ा गई अवनी एकदम से। जबान से क्या हुआ? ये 2 साल का शब्द सुनकर तुम्हारे माथे से पसीना और जबान क्यों बहक गई? अवनी, क्या तुम ठीक हो? ठीक ही, माँ ने अपनी आंखों बड़ी करके कहा। बोलो अवनी, क्या हुआ था उस रात? बोलो मुझे पूरी बात, क्योंकि तुम्हारी बहन की आत्मा आ चुकी है ऑनलाइन। मैंने उसको कल रात तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद आईने में रोते हुए उसका चेहरा देखा। मैं एक पल के लिए मैं डर गई थी। बोलते माँ चुप हो गई। क्या बोल रही थी माँ? आप बोलना क्या चाहती है? अचानक चुप क्यों हो गई? बोलिए। अवनी अपनी माँ से बोलने लगी और अपनी माँ की आंखों में देखने लगी जो शायद अवनी की गर्दन को बड़े ध्यान से देख रही थी। क्या बोल रही थी माँ? आप बोलना क्या चाहती हैं? अचानक चुप क्यों हो गई? बोलिए।
अवनी अपनी माँ से बोलने लगी और अपनी माँ की आंखों में देखने लगी, जो शायद अवनी की गर्दन को बड़े ध्यान से देख रही थी। माँ, मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हैं, बोलो। अवनी अपनी माँ के हाथ को पकड़कर बोलने लगी, लेकिन माँ ने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जो वो 2 साल से देख नहीं पाई थी। वो चुपचाप अवनी के पास से उठ गई और चली गई। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।